वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा बना ली है जिसे खाने के बाद आपको कसरत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। लेकिन इस दवाई में आखिरकार ऐसा क्या है जिसे खाने के बाद कसरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। इस दवाई का नाम है एक्सरसाइज पिल और इसे खाने से वही फायदे होते हैं जो कसरत करने से होते हैं। फिलहाल इसके ट्रायल्स चूहों पर हो रहे हैं, जहां वैज्ञानिकों को काफ़ी सफलता भी मिली है। इस दवा को फिलहाल एक्सरसाइज पिल बुलाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि चूहों को जब ये गोली खिलाई गई थी तो उनके शरीर का मेटाबॉलिज्म एकदम से ही बढ़ गया था, यानी कि ठीक वैसा हो गया था जैसे कि कसरत करने के बाद किसी के शरीर का होता है। लगातार ये दवाई चूहों को देने पर उनकी मांसपेशियों की ताकत में इजाफा हुआ, उनकी फिटनेस सुधरी और उनकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ी। इस दवाई का रासायनिक नाम है SLU-PP 332। इस दवा को लेकर सामने आए रिजल्ट को वैज्ञानिकों ने अमेरिकी केमिकल सोसाइटी में पेश किया था। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के लीड रिसर्चर और केमिस्ट बाहा एल्गेंडो ने कहा कि ये आराम से निगलने वाली एक गोली है। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म एकदम सुधर जाता है, जैसे कि चूहों वाले मामले में देखा भी गया। इसके बाद एल्गेंडो को ये कहना था कि अगर इंसानों के शरीर में ये गोली इसी तरह से अगर असर दिखाती है उस पर ट्रायल होने के बाद, तो जैसे चूहों में दिखा है वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा बदलाव होगा और इसका इस्तेमाल कई दुर्लभ बीमारियों को ठीक करने में भी किया जा सकेगा। हालांकि अभी उसका ट्रायल जो है इंसानी शरीर पे होना बाकी है। असल में जब कोई इंसान कसरत करता है तब शरीर में एस्ट्रोजन रिलेटेड रिसेप्टर्स यानी कि ERRs एक्टिव हो जाते हैं। ये रिसेप्टर्स मांसपेशियों, दिल और दिमाग के ऊतकों यानी कि टिश्यू में पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन, होमियोस्टेसिस, शारीरिक विकास, कोशिकाओं की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ऐसा ही इस दवाई को लेने के बाद चूहों के साथ हुआ था, यानी कि इसे एक्सरसाइज पिल को लेने से ये रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं जो आमतौर पर कसरत करने से सक्रिय होते हैं। एल्गेंडो ने बताया कि फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी कुछ समय पहले इस तरह की दवाई बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस पूरे मामले में सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन जब उन लोगों ने ये दवा बनाई तो उससे पहले उन्होंने एक स्टार्टअप दवा कंपनी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने पेलाजो फार्मास्यूटिकल रखा था। उनके परीक्षण चूहों पर सफल रहे। क्लिनिकल ट्रायल्स की अनुमति जब मांगी गई तो ये दवा लेने के बाद चूहों की शारीरिक क्षमता में 70% की बढ़ोतरी हुई। जब दवा की डोज 2 बार दी गई तो तब उनकी क्षमता में 10% और की बढ़ोतरी देखी गई। एल्गेंडो कहते हैं कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि कसरत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कसरत जो है किसी के शरीर के लिए काफी ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी दवाई जो है एक्सरसाइज को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन उसके जैसे फ़ायदे दे सकती है। जाहिर सी बात है कि कोई भी दवाई जो है एक्सरसाइज जितना फ़ायदा तो शायद ही दे पाए, लेकिन अभी जो है इसके ट्रायल्स बाकी हैं और देखना ये होगा कि इंसानी शरीर पर ये कितना असर डालती है। फिलहाल इसके ट्रायल्स लगातार जारी है और अब ये लोगों के लिए उपलब्ध कब होगी वो भी इंतज़ार सबको उस चीज़ का रहेगा। हालांकि अभी इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ कि ये दवाई कोई स्टेरॉयड है या फिर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो है सामने आएंगे। तो वहीं मार्केट में अभी ऐसे कई तरह के स्टेरॉइड्स घूम रहे हैं जो बिना किसी मेहनत के वज़न कम करने में मदद लोगों की करते हैं, लेकिन वो स्टेरॉइड्स कितने ज़्यादा शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं उस बात की तो आप सभी को जानकारी होगी ही और ये बात ना ही किसी से छिपी है। हालांकि इन दवाइयों पर निर्भर रहने की जगह मेहनत और एक्सरसाइज से वज़न कम करना जो है ज़्यादा बेहतर रहता है। अब इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।